हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा प्रयास आप लोगों के संघर्ष से लेकर सफलता की ओर में। आज हम लेकर आए हैं इतिहास की घटना चक्र सीरीज में नया टॉपिक, जिसका नाम है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। प्राचीन साहित्य, जो हमारे पुराने साहित्यकार हैं उनके द्वारा रचित साहित्यों के बारे में आज हम कुछ जानकारी यहाँ से लेंगे। उन्हें कुछ नाम आपको बता देते हैं, जैसे कि हेरोडोट्स, जो कि एक यूनानी लेखक हैं। इनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका। कौन सा दोस्तों? हिस्टोरिका। उसके बाद मुद्रा राक्षस की एक रचना है विशाख। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? विशाख दत्त ने की थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे पाणिनि के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे वराहमिहिर के बारे में, कुछ हम जानेंगे यहाँ पर अश्वघोष के बारे में। ऐसे करते करते हम बहुत सारे साहित्यकारों के बारे में यहाँ से जानकारी लेंगे। उनमें आपके चाहे सूरदास हों, राजशेखर हों, तुलसीदास हों, इन सब को भी हम यहाँ पर जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोट्स, यूरिपिडीज, थ्यूसिडाइडिस, सुकरात। तो इतिहास के पिता को कहा जाता है हेरोडोट्स को। किसको? हेरोडोट्स को। हेरोडोट्स यूनानी लेखक थे जो कि 5वीं सदी ईसा पूर्व को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। और इसमें इन्होंने भारत और फारस संबंधों का विवरण दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास? तो हम जानते हैं कि विशाखदत्त मुद्रा राक्षस का लेखक है। ठीक है, इस ग्रंथ में हमें क्या पढ़ने को मिलता है? इसमें हमें मौर्य इतिहास, खास तौर से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में जानने को मिलता है। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में जानने को मिलता है। किसमें? मुद्रा राक्षस में। किसके द्वारा लिखी गई है? विशाखदत्त के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सूची दी है दोस्तों। एक तरफ आपके लिखे हुए हैं ग्रंथ या आप कह लो साहित्य, एक तरफ उनके लिखने वाले लेखक। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त, वार्तिक, फिर यास्क, कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि। तो आप लिख लीजिए, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। महाभाष्य के रचयिता कौन है? पतंजलि। निरुक्त के रचयिता कौन है? आपके यास्क। और वार्तिक के रचयिता कौन है? कात्यायन। अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि, महाभाष्य के रचयिता पतंजलि, निरुक्त के रचयिता यास्क और वार्तिक के रचयिता कात्यायन। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। A4, B3, C1 और D2। ठीक है, चलिए 4, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। कौन सी गुप्त काल में लिखी गई थी? अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। तो दोस्तों वैसे लिखी तो चारों ही आपकी गुप्त काल में गई थी। ठीक है, अमरकोश लिखी गई थी अमर सिंह के द्वारा। अमरकोश लिखी गई थी अमर सिंह के द्वारा। कामसूत्र लिखी गई थी वात्स्यायन के द्वारा। मेघदूत लिखी गई थी किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। और मुद्रा राक्षस हमने पढ़ा विशाखदत्त के द्वारा। और ये चारों की चारों रचनाएं आपकी गुप्त काल में लिखी गई थी। एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं, क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है। अमरकोश लिखी गई थी अमर सिंह के द्वारा। कामसूत्र लिखी गई थी वात्स्यायन के द्वारा। मेघदूत लिखी गई थी कालिदास के द्वारा। और मुद्रा राक्षस लिखी गई थी विशाखदत्त के द्वारा। किसके द्वारा? विशाखदत्त के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे कौन? 10 कुमार चरितम
के रचनाकार थे कौन? सूरदास, दंडिन, तुलसीदास, कालिदास। सूरदास, दंडिन, तुलसीदास, कालिदास। तो कौन थे? दंडिन। कौन थे? दंडिन। 10 कुमार चरितम के रचनाकार दंडिन थे। आपको बता देते हैं सूरदास की कुछ रचनाओं के बारे में, तुलसीदास की और कालिदास की कुछ रचनाओं के बारे में। सूरदास की जो कुछ रचनाएं हैं महत्वपूर्ण, उनमें आती है सूरसागर, सूर सारावली या साहित्य लहरी। कौन सी आती है? सूरसागर, सूर सारावली या साहित्य लहरी। तुलसीदास रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। तुलसीदास की रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। ध्यान रखना, तुलसीदास की रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार, मालविकाग्नि मित्र या विक्रमोदर्श्य और फिर लास्ट होती है मेघदूत। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार, मालविकाग्नि मित्र, विक्रमोर्वशीय और फिर मेघदूत। ठीक है। नेक्स्ट, तो 10 कुमार चरित किसकी है? हमने पढ़ी दंडिन, और दंडिन को दंडी भी कहा जाता है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, हरिसेन, कालिदास। तो कुमार संभव किसने लिखा? अभी आपको बताया मैंने, कालिदास के कुछ खास बताए, तो कालिदास के कुछ खास में कुमार संभव महाकाव्य भी सम्मिलित है। नेक्स्ट, नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? मालविकाग्नि मित्र लिखा है, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है, कुमार संभवम लिखा है, जानकी अर्णम नहीं लिखा। जानकी अर्णम नहीं लिखा। ठीक है, जानकी अर्णम नहीं लिखा, तो ऑप्शन डी इसका जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई? मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, ये तीनों हैं। कौन सी नहीं है? उत्तर रामचरितम। कौन सी नहीं है? उत्तर रामचरितम। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सुमिलित करने हैं। पाणिनि, वात्स्यायन, चाणक्य, कल्हन। वेरी गुड, आप कर सकते हैं। कामसूत्र, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र। ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? अभी हमने पढ़ा था कि आपकी जो पाणिनि ने लिखी है, कौन सी लिखी है बताइए? पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी, वात्स्यायन ने लिखी थी, बताइए? अभी आपको पढ़ा था कामसूत्र, चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र, और कल्हन की हो गई राजतरंगिणी। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा A3, B1, C4 और D2। दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन, और बहुत खास क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नॉर्मली पेपर में आता है। तो कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? हमने पढ़ा राजतरंगिणी है। कल्हन द्वारा रचित जो राजतरंगिणी है वह किससे संबंधित है दोस्तों? तो कल्हन द्वारा रचित जो राजतरंगिणी है वह संबंधित है कश्मीर के इतिहास से। किससे? वह संबंधित है कश्मीर के इतिहास से। किससे संबंधित दोस्तों? वह संबंधित है कश्मीर के इतिहास से। अगर बात करें कि कल्हन ने रचना कब की थी, किसके काल में की थी, तो वह आप लोग जान लीजिए कि इस ग्रंथ जो राजतरंगिणी है इसकी रचना राजा जयसिंह के शासनकाल में की गई थी। कब? राजा जयसिंह के शासनकाल में की गई थी। और कब? 1127 से 1159 तक इनका शासनकाल था। कब से कब तक? 1127 से 1159 ईस्वी में इनका शासनकाल था, और उस दौरान कल्हन ने राजतरंगी की रचना की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। अष्टाध्यायी लिखी गई है किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। सूची दी गई है दोस्तों। इस सूची में क्या है? एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ रचनाएं हैं। भारवी, हर्ष, कालिदास, राजशेखर, ये क्या है? लेखक हैं। कर्पूर मंजरी, किरातार्जुनीयम, मालविकाग्निमित्रम, नागानंद, ये क्या है? रचनाएं हैं। तो भारवी की रचना कौन सी है? भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। क्या है? किरातार्जुनीयम। हर्ष की रचना कौन सी है? हर्ष की रचना है नागानंद। हर्ष की रचना है नागानंद। कालिदास की रचना आप लोगों को याद हो गया अभी, मालविकाग्निमित्रम। और राजशेखर की रचना कर्पूर मंजरी। कौन सी है? कर्पूर मंजरी। तो भारवी की कौन सी है? किरातार्जुनीयम। हर्ष की कौन सी है? नागानंद। कालिदास की कौन सी है? मालविकाग्निमित्रम। और राजशेखर की कौन सी है? कर्पूर मंजरी। तो ऑप्शन आपका हो गया डी। ऑप्शन इसमें आपका हो गया डी। ठीक है, चलिए 14। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं में महाभारत से अपना कथासूत्र लिया है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। एक है आपकी नैषधीय चरित, एक है आपकी किरातार्जुनीयम, एक है शिशुपालवध, एक है आपकी 10 कुमार चरित। ठीक है, तो अब बताना है इनमें से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथासूत्र लिया है। तो अगर मैं आपको इसका ऑप्शन पहले बता दूं तो इसका ऑप्शन है डी, क्योंकि नैषधीय चरित, किरातार्जुनीयम और शिशुपालवध, इन तीनों ने महाभारत से कथासूत्र लिया है। ठीक है, तो जो भारवी ने किरातार्जुनीयम लिखी उस महाकाव्य में महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी, किरात जो शिव का एक रूप है, किरात अर्जुन और शिव के बीच के युद्ध का वर्णन है। किसमें? किरातार्जुनीयम में। तो किरातार्जुनीयम इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये किरात और अर्जुन के बीच का युद्ध का वर्णन करता है। नैषधीय चरित महाकाव्य ये श्री हर्ष की कीर्ति का स्थायी स्मारक है। इसमें 22 सर्ग हैं। महाभारत का नलोपाख्यान इस महाकाव्य का मूल आधार है। उसके बाद शिशुपाल वध महाकवि माद्य द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है जो महाभारत से ली गई है। तो इसलिए जो आपके 3 ऑप्शन है, चाहे वो आपका किरातार्जुनीयम हो, चाहे शिशुपाल वधम हो, चाहे नैषधीय चरितम हो, ये तीनों ही आपके क्या है? महाभारत से लिए गए हैं। एक आपका 10 कुमार चरित है जो कि महाभारत से नहीं लिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। सूची आगे दोस्तों। फिर एक तरफ आपके लेखक, दूसरी तरफ उनके फील्ड है, किस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। विशाखदत्त, वराहमिहिर, चरक, ब्रह्मपुत्र, चिकित्सा, नाटक, खगोल विज्ञान और गणित। ठीक है, तो विशाखदत्त क्या है? विशाखदत्त क्या है दोस्तों? विशाखदत्त थे एक नाटककार। क्या थे? विशाखदत्त है एक नाटककार, तो नाटक से संबंधित है। वराहमिहिर एक खगोल विज्ञान के क्षेत्र से हैं। चरक चिकित्सा के क्षेत्र से हैं। और आपके ब्रह्मपुत्र यह गणित के क्षेत्र से हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा A2 B3 C1 D4। ये कौन से में है? A2 B3 C1 D4 है आपका ऑप्शन सी में। चलिए 16। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यह आपकी चिकित्सा से संबंधित है, जो कि चरक नामक राजवैद्य ने लिखी। और ये कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है किस पर? पर्शियन ज्योतिर्विद्या पर, यूनानी पर, ईरानी पर या मेसोपोटामियम पर।
तो वराहमिहिर की जो पंच सिद्धांतिका है यह यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। किस पर है? यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन नहीं है? कालिदास, रघुवंश, ठीक है। भास, स्वपनवास दत्तम, ये भी ठीक है। सुबंधु कादम्बरी, ये गलत है। हर्ष रत्नावली, ये ठीक है। तो सुबंधु कादम्बरी गलत है। क्यों? क्योंकि कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी। किसने? कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी, न कि सुबंधु ने, याद रखना। चलिए नेक्स्ट 19, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? संस्कृत का नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है, या फारसी महाकाव्य है? तो ये पाली ग्रंथ है। क्या है? ये पाली ग्रंथ है, ठीक है। और इसकी जो रचना की थी वह एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था नागसेन। क्या नाम था? नागसेन। नागसेन ने अपने राजा मिलिंद के मध्य संवाद के रूप में किया, जिसमें कि हिंद यवन शासक मिलिंद जो कि मिनेंडर था उसके विषय में सूचनाएं प्राप्त हमें इस ग्रंथ से होती है। पाली ग्रंथ है, बौद्ध भिक्षु नागसेन ने किया है इसका रचना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 20, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु थे कौन से? अभी आपको बताया, नागसेन। कौन थे? नागसेन। नेक्स्ट, उस स्रोत का नाम बताइए, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्हो, जातक कहानियाँ, उपयुक्त सभी। तो हमने पढ़ा मिलिंद पन्हो वह स्रोत है जहाँ से हमें व्यापारिक मार्गों पर मौन है, ठीक है। चलिए फिर सूची आ गई, एक तरफ दरबारी कवि है, एक तरफ राजा है। अमीर खुसरो, कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट। किस राजा के, किस शासक के उसमें थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो लिखिए, आपके जो अमीर खुसरो हैं सब जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। कालिदास आपको पता है चंद्रगुप्त द्वितीय के उस दरबार में थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के, और बाणभट्ट हर्षवर्धन के। ऑप्शन हो गया आपका A4 B1 C2 D3। तो क्या हो गया? A4 B1 C2 D3, ठीक है। नेक्स्ट 23, राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक था कौन? तो हमने पढ़ा था राजा जयसिंह। कौन? राजा जयसिंह। कहाँ की बात है? ये कश्मीर के बारे में लिखी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कलहन कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो कितने तरंग हैं? 8, 9, 10, 11। तो कितने हैं? 8 तरंग हैं। कितने? 8 तरंग। तो इसके बारे में आप नोट कर लीजिए प्लीज कि राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं और इसके 8 तरंग में 8000 श्लोक हैं। कितने? 8 तरंग में 8000 श्लोक हैं। पहले 3 तरंग में तो प्राचीन काल का कश्मीर की परंपरागत इतिहास के बारे में है। पहले जो 3 तरंग हैं उनमें प्राचीन काल के कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। चौथे से छठे तरंग में कारकोट तथा उत्पल वंश का इतिहास है। किसका? कारकोट तथा उत्पल वंश का इतिहास है। 7वें और 8वें तरंग में, किसमें? 7वें और 8वें तरंग में लोहार वंश का इतिहास अंकित है। किसका है? लोहार वंश का इतिहास अंकित है। चलिए 25, कलहन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो कलहन की राजतरंगिणी को उनके 2 शिष्य थे, उन्होंने आगे बढ़ाया। और वो शिष्य कौन थे? वो थे आपके जोनराज एवं श्रीवर। कौन थे? जोनराज एवं श्रीवर, ठीक है। क्योंकि कलहन ने क्या किया था, इसकी रचना की थी राजा जयसिंह के समयकाल में। उसके बाद कश्मीर के शासक जब बदल गए और वहां पे शासक आए जैनुल आबदीन। कौन आए? जैनुल आबदीन। तो इनके द्वारा 2 विद्वानों को आदेश दिया गया और जोनराज और उनका शिष्य श्रीवर, जोनराज और उनका शिष्य श्रीवर, उन्होंने कलहन की राजतरंगिणी का आगे विस्तार किया।
किसका आगे विस्तार किया। चलिए, सोदरानंद किसकी रचना है? सोदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष, बाणभट्ट, भवभूति, भास। तो ये अश्वघोष की रचना है। किसकी? अश्वघोष की। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। किसके? अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। और अश्वघोष की सोदरानंद के अलावा और भी रचनाएं हैं, उनके भी आप नोट कर सकते हैं, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बुधचरित और सारिपुत्र परकर्मन। बुधचरित्र और सारिपुत्र परकर्मन। कुल मिलाकर अश्वघोष की 3 रचनाएं हैं प्रमुख, जो कि आपके क्वेश्चन में आती है पेपरों के टाइम पर। पहली बुधचरित, फिर सोदरानंद, फिर है सारिपुत्र परकर्मन। ये सारे अश्वघोष की रचनाएं हैं जो कि कनिष्क के राजकवि थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 27, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, विशाखदत्त, वात्स्यायन, हर्षवर्धन। तो इसके लेखक थे आपके हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन। निम्नलिखित चार ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, वरत संहिता या आपकी अष्टांग हृदय। तो वरत संहिता गुप्त काल में वराहमिहिर द्वारा संस्कृत में रचित एक विषय कोश है। कौन सा है? वरत संहिता। ठीक है दोस्तों, चलिए। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित। ये तीनों आपने पढ़े, रत्नावली पढ़ा, तो कौन सा सही है? इसका सही है दोस्तों पहला, दूसरा और चौथा, क्योंकि प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली ये 3 रचनाएं हर्ष की हैं। हर्षचरित हर्ष की रचना नहीं है। नेक्स्ट, फिर युग्म आ गए। युग्म में क्या है इस बार? मरचकटिगम, बुधचरित, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित, शूद्रक, वसुबंधु, विशाखदत्त और बाणभट्ट। तो बुधचरित की रचना किसने की? बुधचरित की रचना किसने की? वसुबंधु ने। ये सही है। उसके बाद आई एम सो सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई दोस्तों। इसमें अगर बात करते हैं कि कौन से सही सुमेलित हैं, तो इसमें सही सुमेलित है पहला मरचकटिकम, शूद्रक ने की। उसके बाद आपका मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने की। हरिचरित्र बाणभट्ट ने की। लेकिन अगर बुधचरित की बात करते हैं तो इसकी रचना वसुबंधु ने नहीं की थी, इसकी रचना की थी अश्वघोष ने। किसने? इसकी रचना की थी अश्वघोष ने। और इस रचना में गौतम बुद्ध के जीवन की सरल तथा सरस वर्णन मिलता है। किसका? गौतम बुद्ध के जीवन का सरल एवं सरस वर्णन मिलता है। ठीक है, तो आपका इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा और ये आपका गलत होगा। ठीक है, चलिए 31, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कपूर मंजरी, मालविकाग्निमित्रम, मुद्रा राक्षस, सोदरानंद, हर्ष, कालिदास, विशाखदत्त, अश्वघोष। ठीक है, तो हमने पढ़ा मालविकाग्निमित्र कालिदास की है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है, सोदरानंद कालिदास की, अश्वघोष की है। लेकिन कर्पूर मंजरी आपकी हर्ष की रचना नहीं है। कर्पूर मंजरी हर्ष की रचना नहीं है। यह है तो किसकी है? राजशेखर। किसकी है? राजशेखर, जो कि गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी थे। गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि थे जिसका नाम राजशेखर था। तो कर्पूर मंजरी तो राजशेखर की रचना है। शाकुंतलम किसने लिखी है? शाकुंतलम बाणभट्ट, वेदव्यास, कालिदास, भवभूति। तो आपको बताया था कि कालिदास ने। किसने? कालिदास ने लिखी है। नेक्स्ट 33, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? मरचमटिकम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, विक्रमोर्वशीयम। तो कौन सी नहीं है? मरचमटिकम। कौन सी नहीं है? मरचमटिकम। क्योंकि मरचमटिकम किसकी है? अभी हमने पढ़ा था शूद्रक की। किसकी है? शूद्रक की। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का
नायक था? कौन? पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, गोमतीपुत्र शकर्णी या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो कौन था? अग्निमित्र। कौन था? अग्निमित्र, जिसमें मालविका उसकी नायिका थी, अग्निमित्र नायक था। और इस कहानी में इन दोनों के प्रेम संबंध का वृत्तांत मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सोपन दास वदत्ता, क्या है? सोपन वास दत्ता के लेखक कौन है? कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर? तो कौन से हैं? भास, ऑप्शन नंबर बी। सो दोस्तों, जो महाकवि भास है, इनके नाम से 13 नाटक हमें मिले हैं, 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख रचना है, इनमें एक तो सोपनवास वदत्ता है और दूसरा है चारुदत्त। दूसरा है चारुदत्त। ठीक है, याद रखना। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन हैं? बताइए कौन है? जयदेव, सूरदास, केशव या मीरा? तो जो जयदेव हैं वह गीत गोविंद काव्य के रचयिता हैं। ठीक है, और जो ये जयदेव थे ये बंगाल के आखिरी सेन शासक जो कि लक्ष्मण सेन हैं उनके महाकवि थे। क्या थे? उनके महाकवि थे। किसके? लक्ष्मण सेन के। लक्ष्मण सेन के। लक्ष्मण सेन किस वंश के शासक थे? सेन वंश के आखिरी शासक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गीत गोविंद के गीतकार, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? अभी आपको बताया किसकी? लक्ष्मण सेन की सभा को। नेक्स्ट, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है। क्या है? तुम्हारा अधिकार कर्म पर है और फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? अष्टाध्यायी, महाभाष्य, महाभारत, गीता? तो किस में कहा गया है? गीता में, कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ठीक है, 39। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, मतलब जो यहाँ है वह दूसरी जगह भी है और जो यहाँ पर नहीं है वह कहीं पर भी नहीं है। इसमें से किस ग्रंथ में कहा गया है? रामायण, गीता, महाभारत, राजतरंगिणी? तो किस में कहा गया है? ये कहा गया है आपका महाभारत में। ठीक है, नेक्स्ट। प्राचीन भारत का यह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा संहिता सागर या शकुंतला? तो किसका? यह आपकी है पंचतंत्र। किसका? पंचतंत्र का। किसका दोस्तों? पंचतंत्र का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई किसके द्वारा? कालिदास, विष्णु शर्मा, रैदास, तुलसीदास? तो पंचतंत्र लिखी गई थी हमारे विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, लल? तो कौन जाने जाते हैं? भास्कर। भास्कर को बीजगणित के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अब भी याद किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और इनकी एक प्रसिद्ध किताब भी थी जो इन्होंने लिखी थी, उसका नाम क्या था? सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों में विभाजित है। लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय, भागों लीलावती, 4 भागों लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय और गोलाध्याय, इनमें विभाजित किया गया है सिद्धांत शिरोमणि को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। फिर सुमेलित आ गया दोस्तों, एक तरफ लेखक एक तरफ ग्रंथ। लेखक सर्ववर्मा, शूद्रक, विज्ञानेश्वर, कलहन, मिताक्षरा, राजतरंगिणी, मरचमटिका और कांतरक। तो 2 तो आपको याद हो गए होंगे दोस्तों, एक कलहन आपका राजतरंगिणी और एक शूद्रक आपका मरचमटिका।
बचे आपके मिताक्षरा और कांतंत्र, और सर्ववर्मा और विज्ञानेश्वर। तो इनको आप लिख लीजिए, विज्ञानेश्वर की है मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर की है मिताक्षरा, और सर्ववर्मा की है आपकी कातंत्र, सर्ववर्मा की है कातंत्र। तो याद रखना ऑप्शन इसके लिए आपको हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। 44 गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे, अभी आपको बताया कौन थे, भास्कर, जिसको भास्कर आचार्य भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए आपको मैंने वो नाम बताए थे 4, हमेशा याद रखना, लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय और गोलाध्याय, इनमें उनको विभाजित किया गया था। नेक्स्ट, आर्यभट्ट थे कौन, राजनीतिज्ञ, गणितज्ञ, खगोलशास्त्री, संस्कृत के विद्वान और कवि, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे। आर्यभट्ट भारत के महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे। चलिए नेक्स्ट, मतविलास प्रहसन का लेखक कौन था, मतविलास प्रहसन का लेखक कौन था, गौतमीपुत्र सतकर्णी, महाक्षत्रप रुद्रदामन, महेंद्र वर्मन या पुलकेशिन द्वितीय। तो कौन था, महेंद्र वर्मन, कौन था, महेंद्र वर्मन। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे, समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से या राज्य कार्य पद्धति से। तो किससे है, मनुस्मृति आपकी समाज व्यवस्था से संबंधित, किससे है, समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति में 18 स्मृतियाँ हैं, कितनी हैं, 18 स्मृतियाँ हैं। रचना किसने की, मनु ने की, रचना किसने की, मनु ने की। ठीक है, और ये मनुस्मृति आपकी भारतीय समाज व्यवस्था और हिंदू विधि से संबंधित है। ठीक है, चलिए, मनु को प्राचीन भारत का प्रथम और महान विधि निर्माता माना जाता है, ये भी ध्यान रखना, प्राचीन पहला और महान विधि निर्माता। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता आ गया ना क्वेश्चन आपका, मनु, कौन है, मनु। नेक्स्ट, शून्य खोज की किसने, आर्यभट्ट ने, ब्राह्मीर ने, भास्कर ने या किसी अज्ञात ने। तो दोस्तों शून्य खोज की थी रोमवासियों ने, चीनियों ने, सुमेरियों ने, भारतीयों ने। तो इसकी खोज की थी भारतीयों ने। ठीक है, क्वेश्चन है भारतीयों ने। ऑप्शन में अगर नाम दे दे तो आप कहोगे किसी अज्ञात भारतीय ने दी थी, किसी अज्ञात भारतीय ने। ठीक है, अरबों ने इसे भारत से सीखा, यूरोप में फैलाया और अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया जाता है। कब, 873 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, लाइफ ऑफ वेनसोंग हुइली, द नेचुरल हिस्ट्री टोलमी, हिस्टोरियल फिलिपिकल, पाम्पे स्ट्रोगस, द हिस्ट्रीज हेरोडोट्स। तो जो इसमें सुमेलित नहीं है वह है द नेचुरल हिस्ट्री, द नेचुरल हिस्ट्री। यह एक रोमन लेखक की रचना है, टोलमी की नहीं है। तो आपका जो गलत है वह ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके लेखक कौन है, प्लिनी द एल्डर, कौन है, प्लिनी द एल्डर। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, निम्न में से सबसे प्राचीन सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, सितार, वीणा, सरोद, तबला, सितार, वीणा, सरोद, तबला। तो कौन सा है, वीणा है दोस्तों, कौन सा है, वीणा है। ठीक है, जबकि अगर बात करें सितार की, सरोद की या तबले की तो ये आपके मध्यकालीन वाद्य यंत्र हैं। कब के हैं, मध्यकालीन वाद्य यंत्र। सो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमने साहित्य और साहित्यकार से लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें काफ़ी कुछ नया मिला होगा। इसी प्रकार हम प्रयास करते रहेंगे आपके लिए कुछ नया और अच्छा लाने के लिए। साथ बने रहने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।
और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर आप जब वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ इसका जो पिक्सल है उनको बढ़ा लिया कीजिए, रिजोल्यूशन को 144 से बढ़ाकर आप 720 या 400 तक भी कर सकते हैं। उससे आपको वीडियो अच्छी दिखेगी और आपको सुनने में मज़ा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम दोस्तों।